नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट भास्कर त्रिपाठी आप लोगों का स्वागत करता हूं इस चैनल में। आज हम लोग मिथ्या साक्ष्य के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे। मिथ्या साक्ष्य क्या होता है? मिथ्या साक्ष्य अर्थात झूठी गवाही। कोई व्यक्ति झूठी गवाही देता है तो उसके बारे में आईपीसी के अंतर्गत क्या प्रावधान किए गए हैं हम लोग देखेंगे। तो आईपीसी की धारा 191 से 195 तक में मिथ्या साक्ष्य के बारे में बताया गया है और मिथ्या साक्ष्य देने वाले के लिए दंड का क्या प्रावधान है इसके बारे में भी बताया गया है। और मिथ्या साक्ष्य होता क्या है, सबसे पहले इसको हम लोग देखें। मान लीजिए कोई व्यक्ति जाता है कोर्ट में और शपथ पर, सबसे बड़ी बात यह है कि शपथ पर कोर्ट में आप जाएंगे और कोई गवाही देंगे तो आपको शपथ दिलाई जाएगी। उस शपथ को लेने के बाद यदि कोई बयान आप देते हैं तो वो आपका साक्ष्य माना जाएगा। और उस बयान में यदि आपको पता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि आप झूठ बोल रहे हैं। मान लीजिए आपको पता नहीं है, कोई तथ्य की भूल आपसे हो जाती है, किसी व्यक्ति को आप देखते हैं, लगता है कि हाँ ये वही व्यक्ति था और ये तथ्य की भूल मानी जाएगी और आप वहां बताते हैं किसी तथ्यात्मक भूल के कारण, तो आपको सजा नहीं दी जाएगी। लेकिन यदि आप झूठी गवाही जानबूझकर दे रहे हैं, वो भी शपथ पर, तो इसके लिए दंड का प्रावधान जो है आईपीसी के अंतर्गत किया गया है। तो सबसे पहले जो है झूठी गवाही के बारे में, झूठा साक्ष्य देना के बारे में 191 में बताया गया है कि झूठा साक्ष्य क्या होता है। किसी व्यक्ति के लिए जो है झूठी गवाही देना शपथ पर, ये झूठा साक्ष्य होता है। 192 में जो है झूठा साक्ष्य गढ़ना, मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के बारे में बताया गया है। तो मिथ्या साक्ष्य गढ़ा कैसे जाता है? मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के लिए मान लीजिए आपने किसी डॉक्यूमेंट्स में जो है झूठी एंट्री, फॉल्स एंट्री कर दी है, तो इसे झूठा साक्ष्य गढ़ना होता है। या आपने कोई ऐसी परिस्थिति बना दी है किसी एविडेंस के आधार पर, किसी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ऐसी परिस्थिति बना दी है कि अगले व्यक्ति को झूठी तरीके से फंसाया जा सकते। जैसे मान लीजिए ए है, वो कोई ज्वेलरी जो है ले जाकर बी के बॉक्स में डाल देता है, दूसरे की ज्वेलरी ले जाकर बी के बॉक्स में इस लिए डाल देता है, इस आशय से डाल देता है कि बाद में वह चोरी के इल्जाम में पकड़ा जाए, तो इसे मिथ्या साक्ष्य गढ़ना कहा जाता है। इन्होंने ऐसा काम किया है, ऐसा साक्ष्य गढ़ा है कि बी फंस सकता है चोरी के इल्जाम में, जबकि बी निर्दोष है, तो इसे मिथ्या साक्ष्य गढ़ना कहा जाता है। अब इसके बारे में दंड का भी प्रावधान किया गया है और इसमें सीआरपीसी में 340 में जो है ये भी प्रोसीजर के बारे में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसे अपराध में पकड़ा जाता है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा, किस तरह से उसका मुकदमा चलेगा। तो 192 में हमने देखा कि ऐसी जो एंट्री करते हैं, फॉल्स एंट्री करते हैं या कोई साक्ष्य गढ़ते हैं, तो उसके लिए क्या प्रावधान किया गया है 192 में। अब हम लोग दंड के बारे में देखेंगे। यदि कोई व्यक्ति मिथ्या साक्ष्य देता है या गढ़ता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान 193 में किया गया है, या सामान्य प्रावधान है कि 193 में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति मिथ्या साक्ष्य देता है या गढ़ता है तो उसके लिए जो है 7 साल का कारावास का प्रावधान किया गया है। आगे और भी कड़ी सजा का प्रावधान है आईपीसी की धारा 195 में। उसमें बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति मिथ्या साक्ष्य देता है या गढ़ता है और उसके आधार पर दूसरे व्यक्ति को यदि 7 वर्ष से अधिक का कारावास होता है, यदि 7 वर्ष तक का कारावास होता है तब तो उसकी सजा 7 साल ही होगी। यदि 7 वर्ष से अधिक का कारावास होता है तो उतनी ही सजा के लिए उसे भी दंडित किया जाएगा जिसने झूठी गवाही दी है। मान लीजिए कोई व्यक्ति झूठी गवाही देता है और दूसरे व्यक्ति को जिसके खिलाफ वह देता है उसे 10 वर्ष का कारावास हो जाता है, तो जो व्यक्ति झूठी गवाही देता है उसको भी 10 वर्ष तक की सजा का कारावास दिया जाएगा, उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा, उसे सजा दी जाएगी। और आगे 194 में कहा गया है यदि किसी व्यक्ति की झूठी गवाही या झूठे गवाही के साक्ष्य गढ़ने के आधार पर उस व्यक्ति को आजीवन कारावास का दंड या मृत्युदंड मिलता है। इसमें यह नहीं कहा गया है कि मृत्युदंड को निष्पादित कर दिया गया है। तो यदि निष्पादन हो गया है, मृत्युदंड दे दिया गया है, अर्थात व्यक्ति मर गया है, तो दूसरे व्यक्ति को भी उतनी ही सजा अर्थात उसे भी मृत्युदंड दी जाएगी। और यदि जो है कि केवल मृत्युदंड की सजा दी गई है तो उसके लिए यह प्रावधान किया गया है कि अगले व्यक्ति को 10 वर्ष या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया जाएगा।
इसमें यह है कि यदि मृत्युदंड की सजा पहले व्यक्ति को दी गई है जिसके खिलाफ इन्होंने मिथ्या साक्ष्य दिया है, और बाद में यह पता चलता है कि इसके खिलाफ मिथ्या साक्ष्य दी गई है और उसे मृत्युदंड नहीं दिया जाता है, तब तो मिथ्या साक्ष्य देने वाले को 10 वर्ष या आजीवन कारावास दिया जाएगा। लेकिन यदि मृत्युदंड दे दिया गया है किसी निर्दोष व्यक्ति को, तो मिथ्या साक्ष्य अर्थात झूठी गवाही देने वाले को भी मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। तो यही कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनको जानना जनसामान्य के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि वकील तो इसे जानते हैं, कोर्ट में भी इसे सब जानते हैं, लेकिन कई लोग इस जानकारी के अभाव में और इस समाज में जो है झूठी गवाही देने के लिए तैयार हो जाते हैं, झूठी गवाही देते भी हैं। उनको ये पता नहीं होता कि झूठी गवाही देने पर क्या होता है। इसलिए इस बात को जानना बहुत ही जरूरी है, इसे जन सामान्य को जानना अति आवश्यक है। तो आज हमने इसको देखा है। आज इन सब बातों के लिए धन्यवाद। आगे हम लोग फिर दूसरा टॉपिक लेके आएंगे।